हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं प्रयास कंपैरेटिव यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में जाना था। 30 एलिमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था, सिंबल्स के बारे में बताया था एंड मैंने उनके वैलेंसीज के बारे में बताया था। वैलेंसीज का मैंने एक प्रॉपर ट्रिक भी आपको बताया था जो कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। आई होप आप लोगों ने वो सब एलिमेंट्स को याद कर लिया होगा विद वैलेंसीज। अगर आपने उस सारे एलिमेंट्स को याद नहीं किया है, वो लेक्चर नहीं देखा, उसको रिमेंबर नहीं किया है, तो एक बार जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रयास कंपैरेटिव सेंटर क्लास 8 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आप लोग वो लेक्चर देखिए कि इस लेक्चर को देखिए, नहीं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कहने का मतलब है कि मेटल्स केमिकली कैसे रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट में, जैसे एयर के साथ, वाटर के साथ और भी डिफरेंट गैसेस के साथ किस तरह से मेटल्स रिएक्ट करता है, कैसे वो रिएक्शन करता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, बट मोस्ट एबेंडेंट गैसेस यानी ज़्यादातर कौन से गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन भी बहुत सारे मात्रा में प्रेजेंट है गैस। तो क्या होता है कि अगर कोई मेटल को हम लोग अगर ऐसे ही फ्रीली छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस के कांटेक्ट में आए गए। तो कांटेक्ट में आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज होता है मेटल्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि जब कोई मेटल इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा उसके साथ। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि एक मेटल है सोडियम, ठीक है, सोडियम एक मेटल है, अगर वो इन्वायरमेंट में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। यही है कहने का मतलब ये है कि आपका ये फर्स्ट में मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया है इसमें कि मेटल्स जब भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कहने का मतलब ये कि जितने मेटल, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स जब भी रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो वो उनके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, ये कंपाउंड है, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने एक एग्जाम्पल से लिया है सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, आप लोग याद कर लिए होंगे। ऑक्सीजन का O2 एंड रूम टेम्परेचर, यहाँ पर ये एक रिएक्शन शो कर रहा है। रिएक्शन के मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन के इस साइड वाले एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जो कि रिएक्ट करता है, एंड इस सारे जो बनता है रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो बनता है, जो हम लोग को बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है, रिएक्शन रहता है, एंड राइट हैंड साइड क्या रहता है, उसका प्रोडक्ट रहता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट में रहता है रिएक्टेंट, और एरो से डिनोट करते हैं। ये जो एरो मैंने यहाँ पर दिया है, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है वे ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया, उसको जब हीट मिला ऑक्सीजन के साथ, जब वो रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो ये एरो डिनोट कर रहा है कि जब ये दोनों रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में क्या रहता है, हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, एंड उसका एग्जांपल में हमने लिया था सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं MgO। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है जिंक। जिंक भी एक मेटल है, वो अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, सिंपल, जितने भी मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ वो सारे उसके क्या बनाएंगे, मेटल बनाएंगे, खुद के, सॉरी, वो ऑक्साइड बनाएंगे, खुद के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो खुद का ऑक्साइड बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो खुद का ऑक्साइड बनाया सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर जिंक रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो खुद का ऑक्साइड बनाया जिंक ऑक्साइड, जिसको हम लोग डिनोट, सिंबल है इसका ZnO। ठीक है, आप लोग सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज मस्ट है, आप लोग याद कर ही लीजिए। पिछले लेक्चर में जाइए और देखिए और उसको याद करने का ट्राई कीजिए।
कॉपर भी एक मेटल है, वो जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, CuO। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात कर रहे हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में, रिएक्शन विथ वाटर। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एक एग्जांपल लीजिए, बकेट है, एक बकेट में पानी है, बाल्टी में वाटर है, उसमें आपने आयरन का एक नील डाल दिया, कील डाल दिया, या फिर आयरन का हैमर डाल दिया। तो जब वो आयरन का हैमर आप कुछ दिन के लिए उसमें डाल करके छोड़ देंगे तो आपको हैमर में कुछ चेंजेस नजर आएंगे, यानी जंग लगना और भी रस्टिंग होना, ये और भी अलग अलग तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ। आयरन क्या एक मेटल है, सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, तो ये सारे मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन सडनली नहीं होता है कि जैसे कि आपने हैमर को लिया, वाटर में डाला, निकाल लिया, इतने जल्दी रिएक्शन नहीं होता है। इसके लिए टाइम लगता है, प्रॉपर टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, एंड तुरंत नहीं हो सकता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, जब भी हम लोगों ने सोडियम को रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है, H2O। ये वाटर का सिंबल है जिसमें 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जब वाटर रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, यानी सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये एक स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सेम मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर कॉपर, ये सारे एग्जाम्पल्स है कुछ। ठीक है, तो ये देखिए, और साथ में H2 गैस भी बनाएगा जो कि वो रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज होता है। तो मैंने इसको एरो ऊपर की तरफ दे दिया। ऊपर की तरफ एरो इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ये गैस उड़ जाता है, भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये 2 चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में जानते हैं। एक पॉइंट्स ये है यहाँ पर कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, दीज मेटल्स रिएक्ट विथ एयर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर readily even at a room temperature, so this reason sodium kept under kerosene and phosphorus kept under water। कहता है कि सोडियम जो मेटल होता है एंड पोटेशियम, पूरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल होता है तो वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस फॉलो करते हैं, जैसे कि ये ना तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका अच्छा होता है, ना ही ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं होता है, भार वगैरह भी नहीं सह सकते हैं, ये हार्ड भी नहीं होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली नाइफ से चाकू से काट सकते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम मतलब कि रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम लोग इसे एयर में ऐसे ही छोड़ दें, एयर में अगर हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो एयर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा कुछ दिन के बाद। जैसे आयरन है, आयरन को हम लोग छोड़ देंगे एयर में तो वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है, बहुत देर के बाद, बहुत सारे ईयर्स का टाइम लग जाता है, तब जाकर कुछ उसमें चेंजेस नज़र आता है। बट सोडियम एंड पोटेशियम सडन टाइम के लिए भी आप लोग रख दीजिएगा एयर में तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सोडियम क्या करेगा, अपने आप को उसमें फायर प्रोड्यूस होने लगेगा, उसमें आग लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सोडियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, और फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, वाटर में रखते हैं। ठीक है, सो रूम टेम्परेचर, यहाँ पर वर्ड आ रहा है रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर क्या है, ठीक है, रूम टेम्परेचर उसे कहते हैं जैसे नॉर्मली टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का उसे हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। हम लोग सारा चीज़ केमिस्ट्री में मेजर करते हैं रूमी टेम्परेचर को लेकर के। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर होता कितना है, तो रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना जब टेम्परेचर रहेगा तो वो रूम टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा, रूम टेम्परेचर का मतलब यही होता है। एंड कुछ एक पॉइंट ये है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज, मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसका एक ऑर्डर है, यानी कौन सा मेटल जितने जल्दी रिएक्ट करेगा, कितना फास्ट रिएक्ट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। जो मेटल सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, एंड जो मेटल सबसे कम स्लो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ उसे हम लोग सबसे नीचे रखते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे आगे कौन है, सोडियम है, यानी सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसलिए मैंने यहाँ पर Na लिखा है। आप लोग सिंबल जरूर याद कर लीजिएगा, वरना आप लोग को ये सब कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सोडियम मेटल यहाँ पर है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो उसे मैंने सबसे पहले रखा है। फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, एंड फिर एट लास्ट में कॉपर। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं,
तो मैंने एक एग्जाम्पल को लेते हुए एक मोस्ट पॉपुलर मेटल्स को यहाँ पर रखा है विथ रिएक्टिविटी सीरीज विथ ऑक्सीजन। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।